हेलो टीचर्स। मैं अमित कुमार। आपका स्वागत है आपके ही चैनल योर ऑनलाइन एजुकेटर पर। देखिए, हमारा जो आज की क्लास है वो है हिंदी के संबंध में, जो कि मैं आपको गद्यांश और काव्यांश बताऊंगा। ये हमारा 15 नंबर का आता है, ठीक है। और 15 नंबर का क्या आता है? हाँ, पैडागॉजी, ठीक है। पैडागॉजी की मैंने काफ़ी क्लास दे दी है हिंदी की, तो आप उसमें देख लीजिएगा। पैडागॉजी किस तरह से बहुत ही सिंपल है। 15 नंबर आप आराम से ला सकते हैं और 15 नंबर आप इसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस समझना होगा, पढ़ना आपको कुछ नहीं है, बस समझना है, ठीक है। सीटेट जिसने समझ लिया वह क्लियर कर जाता है, और जो सिर्फ पढ़ता है उसका क्लियर नहीं हो पाता है। एक बात और आपसे कहनी थी कि आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हैं और चैनल को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कारण व्यू बहुत ही कम आ रहे हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब और कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि गद्यांश है ये, इसमें जो प्रश्न है वो 91 से 99 तक है। इसका मतलब टोटल 9 क्वेश्चन है इसमें। तो पक्की बात है, आगे जो काव्यांश होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे 15 बन जाएंगे। देखते हैं। देखिए, इसमें 100 से 105 6 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। तो ये जो 15 नंबर का आता है टोटल, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, देखिए अभी तो अ, जो है काफी लंबे लंबे इसमें पैरा होते हैं, ठीक है। पढ़ने में काफी टाइम लग जाता है। अगर हम समझ के भी पढ़ें तो भी दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन कुछ होते हैं, पैरा ज्यादा बड़ा हो जाता है। कहानी के तौर पे पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चंस क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस पढ़ कम होंगे और हमारे दिमाग में भी फीड रहेंगे कि ये इसमें पूछा गया है, तो हम जब उस जगह आएंगे तो तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाएगा हमारा माइंड, ठीक है। ये पहला तरीका है। आपको स्टेप भूले से भी पैराग्राफ स्टार्ट मत करना। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा जैसे कि 91, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था। तो इसमें लिखा होगा उद्देश्य बताना, ठीक है। उसके बाद लेखक का मानना था, इसमें से होगा कुछ। फिर है संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है। इस पे भी हम देखें, जब भूमिका की बात आएगी, आधारभूत भूमिका, तो हम तुरंत हमारा माइंड एक्टिव हो जाएगा। फिर है आत्म का उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ठीक है। इसमें उपसर्ग बताना है, ये तो पैरा के संबंधित नहीं है। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विषयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है, ये कारण भी पैरा में ही मिल जाएगा। शताब्दी डैश का समास का उदाहरण ये आपको बताना पड़ेगा। गांधी डैश को मान्यता नहीं देते, तो इसमें 3 चीजों को देते होंगे और एक को नहीं देते, तो वो हम पैरा जब पढ़ेंगे तब। हमें जो भी आंसर देना है पैरा पढ़ने के बाद देना है, अपने अनुसार नहीं लगाना कि हमने क्या पढ़ा था। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये पैरा में नहीं मिलेगा, आपको ही बताना है। उपयोगी शब्द का विलोम, तो आपको पता है संज्ञा का उदाहरण, संज्ञा के बारे में विलोम, थोड़ी बहुत ग्रामर भी आनी चाहिए आपको, व्याकरण। तो हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिए थे, अब पैरा पढ़ेंगे। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है। देखिए, जब पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट आपको लगेगा उस पर अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे हमें ढूंढने में आसानी होगी। और साथ में एक चीज और है, आप समझ के और धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपने बस पढ़ लिया और बस दिमाग में कुछ है ही नहीं। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। तिलोनिया नाम की भी ये कोई जगह है, कहाँ? भारत में, ठीक है। जहाँ हमारे देश में समय सामयिक इतिहास का एक विषमकारी पत्रा लिखा, वो पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतना ही जानकारी थी कि वहां पर एक
स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, जिससे हम स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। ठीक है, फिर आगे। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथी टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर, जो दो साथी टाइपिस्ट और फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस स्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान, SWRC। ठीक है, इंग्लिश में था। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्या स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरत है इस बात की कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझते हुए बोले, ऊपर कर लेते, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे हैं। कौन से? स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, गांधी जी के कथन। ठीक है, मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह में से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, देखिए यह सादापन, कर्मठता, अनुशासन और सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छपी क्षमताओं को काम में लाया जाए, छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए, और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। ठीक है, अब इतना तो हमने पढ़ लिया, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं था, अगर समझ के पढ़ा जाए तो। अब हमें इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है। सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य था ग्रामवासियों के देश विदेश की जानकारी प्रदान करना, उन्हें केवल अनुशासित रखना, उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित करना। बताइए। तो इसमें जो था, आपने अभी पढ़ा ही था कि उनका क्या कारण था। तो अभी हमने इसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आत्मनिर्भर। तो यह आत्मनिर्भर से मतलब गांधी जी कह रहे थे गांव वालों को, ठीक है, स्वावलंबी आत्मनिर्भर, ये देखिए निशान लगा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तीसरा। फिर लेखक का मानना था, क्या मानना था लेखक का? आधुनिक समय में वैज्ञानिक
उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती, या ग्रामवासी अपनी समस्या स्वयं सुलझा सकते हैं, या ग्रामवासियों को अपनी समस्या स्वयं सुलझाने की आदत है, या आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करने की तरक्की नहीं की जा सकती। तो अभी हमने पढ़ा था चौथा, ठीक है, यहीं पे पढ़ा था अवहेलना करते हुए तरक्की नहीं की जा सकती। देखिए ये है ना, आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर, यही तो है। उसके बाद है संस्थान के निर्णय और संचालन के आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? संस्थान की, केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, या गांव प्रधान की? तो इसमें अभी हमने पढ़ा था उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94, आत्म का उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? भाई बाकी सब में है। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले आए। तो आत्मनिर्भर, आत्म आत्म आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? परमात्मा। ये क्यों नहीं पूछा? इसमें क्या पूछा है? नहीं, ठीक है। 95 है, लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण? तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, या केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है? इसमें आपको बताना होगा। तो इसका हमने पढ़ा था, वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र है। और ऊपर ही पढ़ा था हमने कॉलोनिया के बारे में। देखिए वहां एक वहां पर एक स्वावलंबी विश्व केंद्र है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा आपको, उम्मीद है। शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। शताब्दी जो है, इसमें समास का कौन सा उदाहरण है? द्विगु का। क्योंकि द्विगु एक, ये नंबर को एक प्रदेश है शताब्दी, जब 100 को बोलते हैं शताब्दी। किसे बोलते हैं? 100 को, ठीक है। तो ये नंबर का है, ठीक है। फिर गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते। इन चारों में से किसी एक चीज को गांधी जी मान्यता नहीं दे देते। तो गांधी जी किसको नहीं देते? आक्रमणीयता को, ठीक है। इसमें हमने देखा था भी ऊपर आपको, अनुशासन, सहभागिता, कर्मठता, सतापन, ये सबका है। सादापन भी है, कर्मठता भी, आत्मनिर्भरता भी है, आक्रमणता नहीं है। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं बताना है संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। अब बता, मतलब संज्ञा मतलब नाम। स्वावलंब है, अनुशासन है, और अनुशासित है या आत्मनिर्भरता है, क्या है? ये है अनुशासित, ठीक है। फिर है उपयोगी शब्द का विलोम। उपयोगी का विलोम बताना है हमें। अउपयोगी, अनुपयोगी, अनुयोगिक, योगी, अनुयोगिता। उपयोगी का हुआ अनुपयोगी विलोम, ठीक है। फिर हमारा है यहाँ से
कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 100 से 105 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ये कविता हमारी, और इसमें पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनना होगा। कविता को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको वही तरीका यूज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर ढूंढना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 100 से 105 मतलब 105 तक है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव है। तो इसका हमें बताना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर चलना पड़ेगा और पंक्ति के भाव को देखना पड़ेगा। काले बादल, जाति द्वेष के काले बादल, विषय कलेश के काले बादल उठते पथ पर, काले बादल में रहती चांदी की रेखा। काले बादल में चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है। काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है या विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाती है, यही होगा। ठीक है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाती है। फिर है काले बादल प्रतीक है डैश के, गर्मी से मुक्त, जातिगत, वैमनस्य या मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली या तूफान के। तो इसमें जो है काले बादल किस चीज के हैं प्रतीक? सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के। ठीक है, तो किसके होंगे? जातिगत वैमनस्य के। फिर है काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बताना है, अब अलंकार बताना है। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है। 103 निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। इन चारों में से एक नहीं है और बाकी है। जो जलज है वो नहीं है, बाकी ये बादल के तीनों तीनों पर्यायवाची है। ठीक है। फिर है स्वतंत्रता का विलोम नहीं है। स्वतंत्रता का विलोम नहीं है, बताइए आप। विलोम नहीं है, सॉरी, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है पराधीनता। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? बादलों को, बिजली को, आशाई किरण को या निराशा को? तो कवि इसमें क्या कहता है? पूरे पूरे पैरा को पढ़ के एक ही बात समझ में आ रही है कि कवि इसमें आशा की किरण को कहने को कहता है। तो ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से खुद करके दिखा रहे हैं, आप वो वाली क्लास अवश्य लें। और ये जो क्वेश्चन थे जो ये नीचे हैं, बच्चे अपने परिवेश को स्वयं भाषा, ये सारे सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आप उस वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। नंबर से पढ़ी क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से। उम्मीद है आपकी क्लास आज की अच्छी लगी होगी आपको। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।